बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी के कोरोना की सूरत हाल इतनी क्रूशल होती जा रही है और कोरोना एसओपीज को ऐसे नजरअंदाज किया जा रहा है कि जैसे कोरोना पाकिस्तान में मौजूद है ही नहीं। वो अपोजिशन का जलसा हो, खादिम रिजवी का जनाजा हो या इसके अलावा हुकूमती एक्टिविटीज भी हो। शादी हॉल्स को कहा गया है कि जी वो इंडोर शादियां बंद कर दी जाए, रेस्टोरेंट्स को इंडोर सर्विस जो है वो ना दी जाए, लेकिन उसके बावजूद एसओपीज पर अमल नहीं किया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से अब आज लाहौर के अंदर 23 डेथ रिपोर्ट हो चुके हैं। 23 लोग इस कोरोना से जान की बाजी हार चुके हैं। ये अभी तक जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है सबसे ज्यादा डेथ आज रिपोर्ट हुई हैं और पंजाब में सबसे ज्यादा डेथ रिपोर्ट हुई हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में ये नंबर जो है जिससे कोरोना अफेक्ट हो रहा है ये चाहे पंजाब से ज्यादा है, लेकिन डेथ रेशो में पंजाब सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अवाम एसओपीज को नजरअंदाज कर रही है। ये कोरोना की जो सेकंड वेव जो इतनी अलार्मिंग है, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी, ऑपोजिशन की जानिब से भी। तो आज हम इसी मौजू को ज़ेरे बहस लाएंगे और ताजिर बरादरी सबसे ज्यादा वो ताजिर जो कि बार बार कहते हैं कि मईशत का पहिया चलना चाहिए है, कारोबार खुले रखने चाहिए है ताकि हम लोग अपना रोजगार जो है वो कमा सके, क्योंकि हमारी हुकूमत, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर हमारी मईशत बंद भी हो जाए, जिसका पहिया ना चल सके तो बैठ कर खिलाया जा सके, क्योंकि किसी के पास इतनी सेविंग नहीं है। और खान साहब बार बार यही कहते हैं कि हम अपने ताजिर को बर्बाद होता नहीं देख सकते, इस वजह से हमें एसओपीज पर अमल करते हुए दुकानें और कारोबार को खुला रखना है ताकि जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे। लेकिन दूसरी जानिब ताजिर हजरात ये कहते हैं कि जो अपोजिशन जो एहतजाज कर रही थी मीनार पाकिस्तान में और जो भी एहतजाज का लाया अमल या लॉन्ग मार्च का लाया अमल तय किया गया है उसमें अपोजिशन का हम साथ देंगे। कोरोना एसओपीज को वो कितना जिस पर अमल कर रहे हैं और कोरोना अगर उनको अफेक्ट कर जाता है तो फिर उनका कारोबार कैसे चलेगा, इस सारे मौजू पर हम बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी, वजीर सेहत पंजाब है, नईम मीर साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले सर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। मीर साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने मास्क लगाया हुआ है लेकिन आप कह रहे हैं जी हम ऑपोजिशन के साथ हैं और ऑपोजिशन के जलसे में जब हम देखते हैं तो अवाम हो, ताजिर हो, किसी भी मकतबा फिक्र से लोग हो, वो लोग मास्क पहन के तो मुझे तो नहीं नजर आए। जी आप जा फरमा रही हैं कि अवामन नास जो हैं वो तो कोरोना वायरस को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रहे, लेकिन जहाँ तक हमारी बसात है और जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं और जहाँ तक हम अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, हम तो इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कौमी फरीज़े को हम अदा करें और लोगों को बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि आप मास्क पहने, आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र हो जो जेब में रखें, और इसी तरह आप जो है ये इस तरह का चश्मा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आँखों को महफूज रखने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी जो हैं ये आप इस्तेमाल करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ना जी वो हमें जो है वो एक केओस की तरफ और एक इंतशार की तरफ लेके जा रहा है। जहाँ मईशत कोलैप्स कर रही है, जहाँ हमारी माशरत कोलैप्स कर रही है, वहीं पे हमारे लोगों का जो एतमाद है गवर्नमेंट पर और उसकी पॉलिसीज पर वो जो है वो बहुत मुतज़लज़ल है। जितने अच्छे तरीके से आपने आपके सामने अगर मैं देखूं तो हैंड सैनिटाइजर भी है, ग्लव्स का इस्तेमाल भी आपने किया है, ग्लासेस भी सामने रख दिया है, मास्क भी लगाया हुआ है, लेकिन स्टूडियो में हम फासले में मौजूद हैं और ज्यादा वो इतनी कंजस्टेड जगह भी नहीं है कि आप इतने एसओपीज का मास्क थोड़ा नीचे कर दें ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि ताजिर हजरात जो खुद की हिफाजत करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए तो ऐसे आए हैं, लेकिन वो ताजिर जो कि मुझे ऑपोजिशन के एहतजाज में नजर आ रहे थे, ग्राउंड में नजर आ रहे थे, वो कैसे थे, वो सूरत हाल? नहीं, अगर आप उन्हें भी देख लें, मैं आपके हुक्म की तामील कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हें भी देख लें जो ताजिर शरीक हुए थे। हम अपने ट्रॉलर पे अपनी रैली के साथ आए थे, उस वक्त भी हमारे ट्रॉलर पे हर बंदे ने मास्क पहना हुआ था और मैं खुद भी जो है वो इसी हालत में था कि मैंने मास्क भी पहना हुआ था और मैंने ऐनक भी लगाई हुई थी। अच्छा। तो और ग्लव्स भी पहने हुए थे। तो हम तो ये इसको एक कौमी फरीजा समझ के अदा तो कर रहे हैं आपके सामने, बट बदकिस्मती ये है कि मैं वही कह रहा हूं कि हमारी हुकूमत के किसी भी जो फैसले हैं या हमारी हुकूमत की कोई दरख्वास्त है जो अवामुन नास को जाती है, आखिर अवामुन नास उसको संजीदा क्यों नहीं लेते? सवाल ये है सबसे बड़ा। अवाम कौन है सर? अवाम जो है मैं आप हम है ना, हम सब, हम क्यों नहीं हुकूमत की इस वार्निंग को संजीदा लेते जो कि वार्निंग पूरी दुनिया के अंदर है इस वक्त। अच्छा। सिर्फ इस मुल्क के अंदर नहीं है, तो हम क्यों नहीं सीरियस लेते? इस पर हमें सोचना है, इस पर हमें डिबेट करनी है, मुकालमा करना है। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत जो है, देखें NCOC का इजलास होता है, इजलास के बाद जनाब असद उमर साहब कहते हैं कि जी कोरोना आ रहा है और ये वो, और पूरा डराते हैं अवाम को,
बल्कि बताते हैं, अवाम की खिदमत ही किया, कर रहे हमने हैं। highlight और किया। उसके बाद जब जाते हैं अगले दिन वो सखर में जाकर जो है वो अपना एक अवामुन नास के इज्तिमा से जो है पब्लिक मीटिंग जो है उसको खिताब कर रहे होते हैं। खत्म कर दिया, अब हुकूमत कह रही है नहीं, कि अब तो इन्होंने फिर अपोजिशन को घेरने के लिए खत्म अच्छा। किया ना। देखे ना, इनकी ये हर काम में सियासत करते हैं। ये अवाम की बेहतरी, अवाम के एतमाद की बहाली के लिए ये काम नहीं कर रहे, ये सियासत कर रहे हैं। फिर जब कोरोना जो है वो जब फैलना शुरू होता है तो फिर जनाब इमरान खान साहब भी चले जाते हैं वहां पे अपना सियालकोट में, और वहां जाके भी पब्लिक मीटिंग से खिताब करते हैं। मैं ये, और इसी तरह अपोजिशन का अगर जलसा था तो अपोजिशन के कायदीन को चाहिए था कि हर अपोजिशन का जो लीडर था वो मास्क पहन के स्टेज पे बैठता, हर बंदा जो है। और वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, मेरा ख्याल है, अपनी तकरीर में इस बात आपको का फिर टर्म्स तज़किरा एंड भी किया। कंडीशन रखने चाहिए थे कि अगर हम तभी ताजिर आपका साथ देंगे जब आप एसओपीज पर अमल करवाएंगे, फिर आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अमल दरामद करवाना हुकूमत का काम है, अपोजिशन का काम नहीं। इंतजामिया, इख्तियार और ये सारे जो इंतजामी बट इख्तियार सब हैं, आप वो क्या उनके पास कहेंगे है। मीर साहब की गुफ्तगू पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमेशा ताजरों को जो है हर तरह उन्हें आप मौका देते हैं, वो अपनी आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुंचा सकें, अपने ताजरों तक पहुंचा सकें। मैं ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने तो अपनी जेब से इश्तिहारी मुहिम भी चलवाई, अच्छा। मार्केटों में फ्लैक्स भी अवेजा किए, और हर दुकान पे जो है हमने नो मास्क नो सर्विस वो साइन भी लगाया। लेकिन ये क्या सारी जिम्मेदारियां सिर्फ ताजरों की रह जाती हैं? आया जो बाहर से आ रहा है, जो शहर के दाखिली रास्ते हैं, क्या हुकूमत वहां जो लोग बगैर मास्क के आ रहे हैं क्या उन्हें नहीं रोक सकती? यहां डेली बेसिस पे ट्रैफिक वार्डन सुबह जो है खड़े होते हैं इस तरह घबराए हुए, जैसे उन्होंने पता नहीं कोई इंडिया से ट्रैफिक आ रही है उसे काबू करना है, अपने चालान की रेशो पूरी करने के लिए। ऑपोजिशन के साथ जी, मैं ताजरों की बात कर रहा हूं। आज हमारा मौजू भी यही है कि ताजरों को जो है कि किस तरह हम कायल करें, ताजरों को तो फिर समझाएं। सर जो रिपोर्ट मेरे लेकिन सामने है उसके मुताबिक सिर्फ 50% ताजिर तबका ही कोरोना के जो एसओपीज है उन पर अमल कर रहा है। 70% जो खरीदार और ग्राहक हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और 70% लोग ही ऐसे हैं जो कि ना तो समाजी फासला बरकरार रखते हैं, ना ही हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ये रिपोर्ट मेरे सामने है, तो फिर ताजिर यहाँ पर गलत भी तो है ना? नहीं, उसी रिपोर्ट में आपको बताओ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 50% ताजर जो है वो कर रहे हैं। देखें, दुकानदार जो दुकान पे बैठा है वो तो मास्क पहन के बैठ सकता है, वो तो अपने जो है यानी डिस्टेंस का ख्याल रख सकता है। जो बाहर से आ रहा है वो उसे कैसे रोक सकता है कि भाई कितनी देर रोकेगा? जो पुलिस, आप मेरे साथ अभी अपनी टीम भेजें, आप देखें मार्केट में कंटेनर आए हैं, किस तरह पुलिस वाले वहां फिर रहे हैं पैसे लेने के लिए। जो अच्छा। पुलिस वाला अपनी दिहाड़ी लगा सकता है, लोगों को तंग कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, क्या वो पुलिस वाला मार्केट के बाहर कोने पे उन लोगों को नहीं रोक सकता? अगर हेलमेट की पाबंदी जो है करवाई जा सकती है तो आया उसके साथ पुलिस मास्क की जो है यानी वो नहीं रोक सकती? हम नहीं कहते कि भाई जो लोग मास्क नहीं पहना हुआ उसके साथ रियायत करें। कि जनाब देखें, हम यहाँ यानी स्टूडियो में मौजूद हैं, यानी जब अंदर दाखिल हुआ है पूरे एसओपीज का ख्याल किया है कि हैंड सैनिटाइज करके मास्क लगा के दाखिल हुए हैं। और ये नहीं कि ये सिर्फ यहाँ हमने किया है, बाहर जो हमारी रोजमर्रा की रूटीन है वहाँ हम इसी तरह मास्क लगा के और पहले खुद अमल करते हैं और फिर अपने ताजरों को कहते हैं कि खुदारा आप भी इस चीज का ख्याल करें, हमने कोरोना से बचना है। बिल्कुल ठीक है। और इससे ये हमने इसे साथ ये अगर अल्लाह की तरफ से खुदा न ख्वास्ता जो आफत आई है, अल्लाह हमें बचाए, हमने जो है अपनी एहतियात करनी है और जो है इस चीज को आगे लेके चलना। अब जो ताजिर, मीर साहब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब जैसे भट्ट साहब ने बड़े ब्रीफली बताया कि 50% ठीक है, कुछ ताजिर ऐसे हैं भी जो नहीं एसओपीज पर अमल कर रहे। अब जो नहीं अमल कर रहे, अगर हुकूमत पकड़ दकर करे, सख्ती करे, तो फिर आप लोग बाहर आ जाएंगे जी हमारे ताजिरों के साथ नाइंसाफी हो रही है? नहीं, बिल्कुल हम बाहर नहीं आएंगे, बल्कि हमारी तो तमाम ताजर तंजीमों ने ये ऐलान किया है कि जहाँ जहाँ एसओपीज वायलेट हो रहे हैं आप वहाँ पर कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें, और जहाँ कहीं हमारी मदद मुआवनत आपको दरकार है हम आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि ये जो मसला है, जो ये मामला है, सुन ले मेरी बात, ये मामला मेरी जान का सबसे पहले, मेरी फैमिली की जान का सबसे पहले है। तो जाहिर है कि हमें अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है।
जान है तो जहान है, बेशक। जिंदा रहेंगे तो कारोबार भी होंगे, सारी दुनिया चलेगी, निज़ाम चलेगा, वरना तो अगर मर जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा बाकी। लेकिन एक बात में बड़ी दिलचस्प आपके टीवी चैनल की विसातत से करना चाहता हूं कि जब कोरोना की पहली लहर आई तो हम यहाँ पर बैठे थे तो यही बातें हो रही थी उस वक्त भी कि ताजर अमल नहीं कर रहे, कोरोना फैल गया, ये हो गया, वो हो गया। आज जब हम किसी को टेलीफोन करते हैं तो जो टेलीफोन पर जो है हमें जो आवाज़ सुनाई देती है, जो रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, वो ये देती है कि माजी में हमारे अवाम ने बहुत अमल किया है और बहुत उन्होंने जनाब SOPs का ख्याल रखा। यही वजह है कि माजी में कोरोना फैल नहीं सका। अब जब हम वो बीप सुनते हैं तो हमें हंसी आती है कि माजी का जब आप तज़किरा जो अब इस तरह आप करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। माजी में भी यही हाल था, कोरोना की पहली लहर में भी अवामुन नास ने इसको संजीदा नहीं लिया। अल्लाह ताला ने करम कर दिया, कोई माड़ा मोटा कमज़ोर सा कोरोना इस इलाके में भेज दिया, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं किए। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला यहाँ इस दूसरी लहर में भी हमारे लिए कोई कमज़ोर सा, नहीव सा, कोई निढाल सा कोरोना भेज दे, क्योंकि हमारे अवाम जो है अगर आपने दुआ करनी है मीर साहब तो अच्छी दुआ करें कि हम कोरोना से बच जाएं। ये क्या कि कोई कमजोर सा कोरोना भेज दे, दुआ तो फिर नहीं, दुआ ये कि निढाल होगा, हम बच जाएंगे ना। वो हमने पहले ही अल्लाह ताला का करम था, अब भी अल्लाह का करम है, लेकिन गवर्नमेंट काम कर भी रही है। हम आगे जाके डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से पूछेंगे भी। अच्छा मीर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, आपने जैसे कहा कि जहां गवर्नमेंट को आपके ताउन की जरूरत पड़ेगी, आप गवर्नमेंट से ताउन के लिए दरकार है, लेकिन आप खुद जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है, भट्ट साहब हैं वो सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हैं, आपकी अच्छी माशाल्लाह एक डेजिग्नेशन है, आप वो मार्केटें, वो दुकानें खुलने ही ना दें जो SOPs पर अमल नहीं करवा रही। नहीं, अब देखें ना, अब हमें तो कोई इल्हाम तो नहीं होना कि जी कौन कौन सी मार्केटें SOPs पर कैसे आप सदर हो और आपको इंतजामिया ना जो है, पता हो? देखें इंतजामिया में लिस्ट फराहम करे ना, देखें इंतजामिया हमारे साथ बैठे और इंतजामिया हमें कोई लिस्टें फराहम करे, हमें बताया कि जी ये एरियाज हैं, यहाँ पर कोरोना जो है वो बहुत फैल रहा है, हमें रिपोर्ट हो रहा है और ये मार्केटें हैं, आप हमारे साथ चलें, हम आए मिलके कोई कोऑर्डिनेशन कमेटीज बना लेते हैं। देखिए, जब इंतजामिया जो है वो हमारे साथ किसी किस्म की इस हवाले से बात करने को तैयार ही नहीं है और वो हमारे साथ किसी किस्म का कोऑर्डिनेशन बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं है, हमें कोई कमेटीज में इन्वॉल्व, हमें अपने साथ अपना पार्ट एंड पार्सल बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम क्या करें? फिर हम इधर मीडिया पे आकर जो है ये छोटे मोटे भाषण ही दे सकते हैं ना जी। मतलब कि गवर्नमेंट आपके साथ ताबून नहीं कर रही है क्या? भट्ट साहब, आप भी इनकी बात को सेकंड करेंगे? इस ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे। और कोरोना की सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक दिन में 23 डेथ केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं लाहौर के अंदर और तकरीबन 57 पंजाब भर से रिपोर्ट हुए हैं, 255 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस टाइम सबसे ज्यादा जो कोरोना इफेक्ट कर रहा है वो लाहौरियों को और पंजाबियों को कर रहा है। भट्ट साहब, आपकी तरफ आती हूँ मैं। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मीर साहब कह रहे थे कि हुकूमत के साथ तो हम ताउन करने को तैयार है, लेकिन हुकूमत हमारे साथ आगे बैठ के बातें करती नहीं है। अब जो कारोबार खोले गए हैं आप लोगों के, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, शादी हॉल्स खुले हैं, मार्केटें खुली हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सारा सिस्टम चल रहा है, इनफरादी तौर पर आप लोगों की, हमारी इंडिविजुअली हर किसी की भी तो जिम्मेदारी बनती है। हम भी तो कोताही कर रहे हैं, सारा ब्लेम हम गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते। जी, मुझे सिर्फ ये बताया जाए, गवर्नमेंट जो सड़कों पे कूड़े से बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्या वो वजह नहीं बन रही? जिस तरह गवर्नमेंट जो है यानी ताजरों को कह देती है, गवर्नमेंट खुद संजीदा नहीं है। वजीर आजम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, मैं ताजरों का मुझे ख्याल है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाए कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारी सफाई के महकमे हैं, जो हमारी तमाम जो बॉडीज जो जिनके जुम्मे काम है, वो कहाँ हैं? ये सफाई की जिम्मेदारी भी अवाम पे डाल दें, फिर ऐसा करें हुकूमत ही अवाम को दे दें, अवाम जो है फिर बखूबी जो है सारे काम कर ले। मीर साहब, हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं। भट्ट साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? हुकूमत अगर आपके साथ नहीं भी बैठती है तो क्या सियासी सरगर्मियों में इसी तरह शामिल होते रहेंगे, अपनी जानों पर खेलते रहेंगे? असल में जो हुकूमतें अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती हैं, उन्हें अवाम के दर्द, तकलीफ और दुख का एहसास होता है। ये हुकूमत तो मुसल्लत की गई है और जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है, इस तरह की हुकूमतें जो हैं इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है और ये हमेशा जो है वो अपने मुसल्लत करने वाले आकाओं को खुश करने में ही अपना वक्त सर्व करते हैं, बदकिस्मती से। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, देखें कि इन हुकूमतों, ऐसी हुकूमतें जो होती हैं उनके पास ना कोई मास्टर प्लान होता है, ना कोई एजेंडा होता है, और ये हुकूमतें जो होती हैं ना जी, ये बस यूं ही
अपना वक्त सर्फ कर रही होती हैं किसी अच्छा, क्या रिलीफ क्या चाहते हैं आप हुकूमत से? रिलीफ क्या? देखिए, सबसे पहला रिलीफ तो ये है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो ताजरों के इजलास बुलाए और इजलास बुला के हमारे साथ बैठें और बैठकर हमारे साथ मार्केट टू मार्केट जो होता है ना, ये एक मैकेनिज्म बनाए, क्योंकि हर मार्केट के हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो उसका एक बाज़ाब्ता मैकेनिज्म बनाए और इसको एक पूरी कैंपेन और एक पूरी ड्राइव बना के जो है इसको चलाया जाए और फिर इसमें जो है पब्लिसिटी की जाए, थोड़ी सी अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए। गाइडलाइंस तो पहले भी बने हैं, जुर्माने पहले भी किए गए। ये ऐसे ही करते हैं, ये सारी ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया ही हुकूमत है ना जी। ये अमली हुकूमत तो है नहीं ना। ये बस इस तरह के कागजी कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं और जो नुमाइशी काम है ये इन पर यकीन रखते हैं। बदकिस्मती से ये अमली काम पर यकीन नहीं रखते। आप क्या कहेंगे, क्या हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जी, हुकूमत से मुतालबा ये है कि वो कम से कम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। हम बिल्कुल जो है हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार हैं कि, लेकिन हुकूमत अपने एंड से वो क्या चाह रही है, वो ताजरों को क्या सहूलत दे रही है। आया टैक्स के निज़ाम से कि वो रिटर्न्स जो है बढ़ाने के लिए जो लोगों की सोच थी कि 31 दिसंबर तक टाइम दिया जाएगा, इन्होंने बस अपनी उस जिद पे टाइम कायम रहे। इन्होंने कहा बस 8 दिसंबर आखिरी दिन है। मुझे आप फिगर उठा के देख लें कि कितने लोगों ने रिटर्न जमा करवाई है और कितनों ने नहीं। ठीक, ये क्या बात हुई कि ताजरों को सहूलत देनी चाहिए, लोगों को टैक्स की तरफ माइल करना चाहिए कि वो आए। लोगों को इतने नुकसान हुए हैं बेतहाशा, लोगों ने वो इस सोच में कि अच्छा यार हम एंड पे करवा देंगे रिटर्न जमा। ठीक है। इन्होंने ना डेट बढ़ाई, ना ताजरों को टैक्स के मामले में कोई सहूलत दी और मार्केटों में ये हालात हैं कि पिछली जो कोरोना की लहर थी उसका इफेक्ट अब आ रहा है। लोग जो है दुकानदार किराया नहीं दे पाए, दुकानदार मैं मुईशत की तरफ ही आऊंगी। ठीक है बट मीर साहब, लास्ट आपका कमेंट मैं जानना चाहूंगी कि अब अगर लॉकडाउन की तरफ चले जाती है हमारी मुईशत, क्या इतने मुस्तहकम है कि बर्दाश्त कर सके? देखिए, मुईशत तो बिल्कुल मुस्तहकम नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमारा जो रोज़मर्रा का बिजनेस है वो एक छोटा ताजर जो है वो ख़ास तौर पर वो दिहाड़ीदार की शक्ल इख्तियार कर जाता है और वो दिहाड़ीदार ही है, दिहाड़ीदार तबका है और उसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने लेकिन उसकी बात प्राइम मिनिस्टर बार बार कहेंगे कि मुझे दिहाड़ीदारों का बहुत ख्याल है, लेकिन चूंकि दिहाड़ीदारों का इसलिए ख्याल है करना चाहिए। ठीक है, मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे वो हुकूमती सतह पर क्या इकदाम करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बाकी मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी भी और क्या उनका मौक़िफ़ था, क्या कुछ किया जा रहा है कोरोना से बचने के लिए, SOPs पर कितना अमल किया जा रहा है, ये आपके सामने ही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ये प्यारा लाहौर, ये प्यारा पाकिस्तान जिसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त लाहौर के अंदर सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। सिचुएशन ये है कि एक ही रोज में इतने मरीज रिपोर्ट हुए हैं, डेथ कैजुअलिटीज भी हो रही हैं और पंजाब भर में सबसे ज्यादा डेथ रिपोर्ट पंजाब में हुई है बाकी सूबों की निस्बत। तो आखिर कहाँ कोताही हो गई हमसे, कहाँ कोताही हो गई सेहत डिपार्टमेंट से? मेरा ख्याल है जहाँ तक सेहत डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मेरा ख्याल है इसको हम कोई कोताही नहीं कहेंगे। आपको पता है कि पिछले 10 महीने के अंदर मेरे बयानिया में कोई तब्दीली नहीं आई। मैं पहले दिन से बताती रही हूँ लोगों को कि देखें, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी कोरोना यहाँ है और हमें SOPs जो हैं वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और लाहौर आपको पता है हमेशा हमारा एपी सेंटर रहा है और रहेगा। वजह यह है कि सबसे बड़ा शहर है पंजाब का और सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी इसी शहर की है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने SOPs यहाँ प्रैक्टिस करें। आपके सामने हैं, हर बंदे की मिन्नत की कि भैया आप इकट्ठ ना करें, इज्तिमा ना करें, लेकिन आपके सामने हैं जिस तरह के लोग SOPs फॉलो करते हैं। सख्तियाँ भी की जाती हैं। आज के दिन में भी अगर मैं कहूँ तो आपको मैं बता रही हूँ कि 68 के करीब तो हमारे लॉकडाउन्स हुए हैं। जिन इलाकों के अंदर तादाद नंबर ऑफ पेशेंट्स की बढ़ी वहाँ लॉकडाउन कर दिया और स्मार्ट लॉकडाउन्स किए हुए हैं। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन्स भी इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि लोगों को हम आइसोलेट करें और क्वारंटीन करें और कोशिश करें कि इसकी फैलाव में कम हो। और जिस तरह आपने फरमाया, आज पंजाब में सबसे ज़्यादा नंबर है डेथ्स का। आज 57 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना और जो नए केसेस सामने आए हैं वो 597 है। अहम बात समझने की ये है कि देखें, पहले तो शायद
पिछली वेव के अंदर कई दफ़ा मरीज़ हमारे पास अस्पताल तक नहीं पहुंचते थे। अब क्योंकि लोगों को बहुत हद तक समझ आ गई है, तो जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो हमारे पास हॉस्पिटल आ जाते हैं। इस वक्त डेथ के रिकॉर्ड्स बाकायदा बहुत अच्छी तरह मेंटेन किए जा रहे हैं। सस्पेक्टेड भी हों, फॉर एग्जांपल अगर एक डेड ऑन अराइवल हैं, उनका भी टेस्ट कर लिया जाता है। फॉर दिस रीज़न ओनली, जस्ट टू इंश्योर कि हम ये ना हो कि कोविड की कोई डेथ मिस कर दें, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की होती है। क्या पता चल जाए हमें कि जी फलां मरीज़ जो है वो अगर फलां घर में है तो उसके साथ कितने मरीजों का कांटेक्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो कांटेक्ट ट्रेसिंग की वजह से मैं तो अब भी कहूँगी कि इस वक्त भी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली परेशान कुन तो ज़रूर है, लेकिन इन अ कंट्रोल्ड वे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हॉस्पिटल। मैडम, कैसे कंट्रोल वे लाहौर के अंदर अगर एक ही रोज में 23 जानें चली जाती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने बाकियों की तरह ऐसा नहीं किया जी, जल्द से जुलूस किए हैं और सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी। आपने जिस तरह से जो काम कर रही हैं आपने उसको डिफाइन किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोताही ऑपोजिशन की जानिब से भी हो रही है और आवाम की जानिब से भी तो हो रही है ना। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है जो हमें करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम के वसादत से करूंगी कि हम सब मिलके अगर जिम्मेवारी उठा लें तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। जिस तरह पहले वबा पे बहुत हद तक हमने काबू किया था, अब भी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि खुदारा घर के अंदर मरीज़ को बिल्कुल ना रखिए। अगर आपका ख्याल है ज़रा सी भी उनकी सांस की तकलीफ हुई है तो आप मेहरबानी करके टाइमली हॉस्पिटल चले जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सीधे डायरेक्टली अस्पताल ना जाएं, 1122 को फ़ोन करें। जब आप 1122 को टेलीफोन करेंगे वो आपको एग्जैक्टली उसी अस्पताल में लेके जाएगी जहां हमारे पास एम्पल नंबर ऑफ बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। और वक्त के साथ अगर चले जाएं, अब मैंने पिछले दिनों 2-3 डेथ्स का इस तरह सुना कि जब इतनी सीरियस कंडीशन घर के अंदर हो गई, घर पे ही ऑक्सीजन लगाई हुई है, घर पे ही मैनेज कर रहे हैं, उसका नुकसान ये होता है कि बाय द टाइम द पेशेंट रीचेस द हॉस्पिटल द पेशेंट इज टू सीरियस टू बी सेव्ड। क्योंकि एक अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक प्रोटोकॉल सामने आ गई है ट्रीटमेंट की, जो ट्रीटमेंट अगर हम प्रॉपर्ली मरीज का करेंगे तो अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी करेगा और ये मरीज बचाए जा सकते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगी कि आप मरीजों को सीरियस ना होने दिया करें अस्पताल में जाने से पहले। जब आपको लगे कि उनको कोई सिम्टम्स इस तरह के डेवलप, लेकिन पहले जैसे रिपोर्टिंग मीडिया में होती रही है उस वजह से शायद लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, लेकिन हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप भी बहुत अच्छा पंजाब के अंदर एक्टिवली काम कर रही हैं। आई नो कि आपकी सर्जरी भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी जो काम है सेहत के हवाले से उनको जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह हमने देखा था कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद कोरोना सिचुएशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चली गई, जिसकी वजह से लॉकडाउन की तरफ गए, मईशत को भी बंद करना पड़ा। क्या अब दोबारा से उस तरफ उतनी ही, क्योंकि एक दिन में इस तरह से इतनी डेथ रिपोर्ट होना, क्या हम दोबारा से उसी सिचुएशन में चले गए जो कि मई जून में थी पीक आवर्स पर? देखिए, मेरा ख्याल है हमारी सिचुएशन जो है पीक की, पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स दाखिल हैं हॉस्पिटल के अंदर और जो फर्टिलिटीज हैं, डेफिनेटली हम जून की पीक के ऊपर पहुंचे हुए हैं। और ये बात आपको पता है, एक बात का बहुत ज़्यादा लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब सर्दी का मौसम बढ़ता है और जिस तरह की सख्त सर्दी पिछले कई दिनों से हो रही है लाहौर के अंदर, तो हमेशा याद रखिए आपकी कुव्वत मदाफियत बहुत कम हो जाती है। और जब कुव्वत मदाफियत कम हो जाती है तो फिर नेचुरली आप सीरियस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कोरोना लगने के चांसेस, और फिर कोरोना के साथ मजीद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। और असल प्रॉब्लम तो तब बन जाता है जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए। तो जो आप कह रही हैं, हमें हर तरीके से हिफाजती तदाबीरें अख्तियार करनी चाहिए। घर से काम के खातिर निकलिए, उसके अलावा बिल्कुल घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये सैर सपाटे मुलाकातों का टाइम नहीं है। हमने तो लोगों को रिक्वेस्ट किया, लेकिन अगर शाम के टाइम सर्दियों की शामों को बाहर निकले तो गवर्नमेंट ने चाहे कहा है कि आप रेस्टोरेंट्स में ना जाएं, इंडोर सर्विस बंद कर दी है, आउटडोर सर्विस में चेयर साथ साथ पड़ी है कंजेस्टेड जगह पे, लेकिन वो सिर्फ आउटडोर है और लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे। ना तो मास्क है वहां पर, ना ही सैनिटाइज किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, और उसके बाद बैठते हैं हल्ले गुल्ले, कॉफीज उसी तरह चल रही हैं। लेकिन तालीमी इदारे हमारे बंद हैं, शायद स्टूडेंट सेफ रहेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है जो तालीमी इदारों को तो बंद करना बहुत एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन बंद इसलिए भी करना बहुत ज़रूरी था कि हमारे बच्चे जो हैं पर्टिकुलरली दे बिकम वेरी एक्टिव कैरियर्स एंड दे आर नोन एज सुपर स्प्रेडर्स। फॉर एग्जांपल, उनमें सिम्टम्स भी कम होते हैं
और अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उस तरह की बीमारी नहीं लगती, लेकिन वो इन्फेक्शन कैरी ज़रूर कर देते हैं एंड दे कैन कैरी द इन्फेक्शन बैक होम, और उसकी वजह से घर पे जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनको लग सकती है। तो जो मेरा ख्याल है जो इस वक्त इक़दाम उठाने चाहिए, हम सबको एक ज़िम्मेवाराना तौर पे एक रवैया इख्तियार करना चाहिए कि मेहरबानी करके घर से ना निकलिए, बिल्कुल ठीक। घर से निकलें तो मास्क पहन के निकलें, कोशिश करें कि अपने आप को गर्म रखें, गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप को वार्म रखेंगे तो आपकी कुव्वत मदाफ़ियत ठीक रहेगी। चौथी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये अल्लाह ताला खैरियत रखे, जब ये वबा ख़त्म होगी तो मुलाकातें भी हो जाएंगी, सैर सपाटे भी हो जाएंगे, फंक्शन भी हो जाएंगे। अभी हर चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम बहुत ही मजबूरी हो तो, जैसे आजकल शादियां लोग कर रहे हैं, मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेहरबानी करके मेरा ख्याल है बेहतर वक्त यह है कि वहाँ अपना मस्जिद के अंदर निकाह करिए, बच्चियों को रुखसत करें, और जब वक्त अच्छा आएगा तो रिसेप्शन भी कर लीजिएगा, खुशी भी मना लीजिएगा। इस वक्त सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि आप इस तरह के फंक्शंस और इस तरह की वो चीज़ें करें। वजह यह कि नुकसान आपका भी होगा, आपके ख़ानदान वालों का भी होगा, आपके दोस्त अहबाब का भी होगा जो आपके फंक्शनों के ऊपर आएंगे, क्योंकि जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो कोई तकरीबन 8 और 9% के दरमियान है। इसका ये मतलब है एक बंदा जो है वो 8-9 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है अगर एक इन्फेक्टेड बंदा हो। और वो वाली बात है और कि ऐसा हो रहा है शादियों में बगैर मास्क के उसी तरह आ रहे हैं मैडम। जी बिल्कुल, जलसे की तरफ और ऑपोजिशन की तरफ मैं आपकी तवज्जो इस वजह से दिलाना चाहूंगी कि आप बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं, हम लोग आपको देखते हैं कि कैसे आप काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जो लोग अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब जो कल का जलसा भी देखिए लाहौर के अंदर जो हुआ है, संडे को सॉरी जो जलसा हुआ है, चाहे बड़ा इज्तिमा छोटा इज्तिमा, लेकिन लोग बाहर निकले, मास्क के बगैर निकले। अब वो लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा कर रहे हैं फरवरी को कि हम, तो फिर किस तरह से ये तो मजीद आपके लिए मसला बन जाएगा। देखिए मेरा ख्याल है अगर ये मैं आपके सामने ऑपोजिशन को बहुत दफ़ा मैंने मिन्नत की और समाजत की कि जिम्मेवारी आपकी और हमारी बराबर है इस कौम के ऊपर। अगर हम मुहिब वतन अपने आप को कहते हैं, कौम से मोहब्बत है, फिर कौम की सेहत के बारे में हमें बहुत ज़्यादा एहसास करना चाहिए। हमें उन्होंने तंज किया, उन्होंने बुरा भला कहा, हमें रोका जा रहा है, हमें टोका जा रहा है, तो मैं तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेड कि जी इनको बिल्कुल मत रोकिए, इनको एक दफ़ा इनका शौक पूरा करने दें। वो शौक तो आपके सामने पूरा हो गया, आपके सामने। मैं तो बड़ी मशकूर हूँ अपना लाहौर के लोगों का कि कम से कम मेरी नसीहत सुन के बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकले, जितना इन लोगों को उम्मीद थी वो लोग उनके सामने नहीं आए। आपके सामने ही है जो इस तमाम जो नुकसान सबसे बड़ा हुआ, ये मैं आपको बता दूं। लाहौर के अंदर क्योंकि ये वबा ज़्यादा थी, इसलिए चांसेस ये थे कि लाहौर के जो लोग वहाँ शामिल हो उनमें से इन्फेक्शन लोग हो गए, और बाहर से क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर से आए हैं वो वबा लेके चले गए होंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ। तभी मैंने तो पहले दिन कहा था कि सारी जिम्मेवारी अब आप पे ठहरेगी, ये ख़ास तौर पे लाहौर के जलसे के बाद। हालांकि वो वाली बात है, अगर ना करते आप तो कम से कम आपका भी कोई भरम रह जाता। अब तो आपके सामने ही है सब कुछ के, जितना शोर व गुल था और जितना हंगामा था उसके सामने आपने देख लिया। वो कहते हैं वो जो राई का पहाड़ निकला वो आपके सामने ही था, कितनी बड़े ठाठा मारते हुए समंदर। मुझे तो वैसे जितने इकट्ठे हुए तो उनका भी गम खाई जा रहा था। मैं देख रही थी, मैं कहती थी या अल्लाह लोग अपना एहसास करें, लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे वो अपोजिशन के लोग हों या हमारे लोग आएंगे तो हमारे अस्पतालों में ना। मैडम कोरोना एक्ट के तहत अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या सजाएं मिलेंगी जो लोग इफेक्ट होंगे? आपने कहा कि बड़े लोग इसको कैरी करके गए हैं, आपने मुख्तलिफ इलाकों से जहां जहां आए थे, जिन भी शहरों से सूबों से आए थे। बिल्कुल, देखिए ना, जो बाहर के सूबों से आए, जब लाहौर की तादाद हम पहले दिन से बता रहे हैं कि एपी सेंटर है। आपने कभी सुना कि मैंने कहा हो कि लाहौर सबसे ज़्यादा, हमेशा तादाद मरीजों की सबसे ज़्यादा लाहौर की होती है, और हमेशा कहा कि लाहौर एपी सेंटर है। तो अगर आप लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, और मैं ये आपको बताऊं, लोग आए और लोग फिर उस वक्त चले तो नहीं जाते, लोग फिर चल के अपने लोगों से मुलाकात करके सब, तो इन्फेक्शन का रेट तो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और ये गैर ज़िम्मेवाराना रवैया जो अपोजिशन ने इख्तियार किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है इस बात का। वजह ये थी कि कुछ तो एहसास कर लेते ना कि वबा दुनिया में फैली हुई। मुझे एक दफ़ा ये बात मैंने कर रही थी तो पीपल पार्टी के अपने गिलानी साहब ने मुल्तान के जलसे से पहले कहा कि जी अमेरिका के अंदर देखें
उन लोगों ने वो प्रोटेस्ट मूवमेंट जो था अपना किया, हर किस्म का वो जो स्याह फार्म के लोगों के लिए, उस पर कोई रुकावट नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर देखें अमेरिका के हालात कैसे हुए, आपके सामने हैं कि बर्बाद हो गई, लोग इंतकाल कर गए। जी बिल्कुल, कार्रवाई आपके सामने, FIR जो हैं वो रजिस्टर्स हो रही हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसमें हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने किया है, ख़ासतौर पर जिन्होंने लॉ तोड़ा। आपके सामने वो उसके ताले तोड़ के अंदर घुसे हैं, सब कुछ किया। तो एवरीबडी, हाँ जी, और सब CCTV कैमरास पे सामने आए हैं। रुकावट इसलिए नहीं की गई कि मेरा ख्याल है कि उनका ये ख्याल था कि क्योंकि हम रोकेंगे तो फिर हमारे पास एक बहाना होगा कि हमारा तो ठाठे मारता हुआ समुंदर था और बहुत ज़्यादा लोगों ने आना था, इन्होंने हमें रोक दिया। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैंने तो रिक्वेस्ट की ख़ासतौर पे चीफ मिनिस्टर साहब को, मैंने कहा सर एक दफ़ा इनके ठाठे मारते हुए समुंदर को आने दीजिए, हम देख तो लेना। लेकिन उसके बाद मैडम डबल बर्डन आप पर आ जाएगा जब केसेस इतने रिपोर्ट 57 केसेस आज डेथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में, बर्डन आप पर। देखें बेटा मुझे एक बात बताइए, मेरी तो सिचुएशन कैच-22 वाली है, रोके तब बुरे, न रोके तब बुरे। हाँ। अब इंसान देखिए ना, किसी तरीके से हम तो अच्छे नहीं बन सकते ना, अगर रोकें तो एक तमाशा बन जाता है और अगर ना रोकें तब भी हम बुरे बनते हैं। लेकिन ये मैं तसल्ली ज़रूर कौम को देना चाहती हूँ और अपने पंजाब के लोगों को देना चाहती हूँ कि जहाँ तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है और जहाँ तक हमारे अस्पतालों का ताल्लुक है, अल्लाह की मेहरबानी से हमने इस वक्त इंतज़ामात बहुत अच्छे रखे हुए हैं। आप खुदारा घर के ऊपर अगर ज़रा भी तबीयत ख़राब हो, मेहरबानी करके 1122 को कांटेक्ट करें, हमारे हेल्पलाइंस को कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह अस्पताल आएँ, अपना इलाज वहाँ करवाएं और अल्लाह ताला आप सबको सेहत याब रखे। अब यही कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ आप बताइए ना। मेरी तो सिचुएशन इस तरह की बनी हुई थी कि अगर वो वाली बात है जैसे आपने फरमाया कि रोके तो तब बुरे। अच्छा, अब आपको पता है क्या तमाशा वहाँ मुल्तान में बना था और तब भी मैं बार बार कह रही थी कि मुल्तान के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है। आज भी हमारा मुल्तान के अंदर जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड जो है मुल्तान के अंदर ही हैं। तो मेरा ख्याल है अब होश के नाखून लेने चाहिए सब लोगों को और सबको एहसास करना चाहिए कि हम मिलजुल के सब एक एफर्ट करें और हिम्मत करें ताकि इस कोरोना को हम रोक सकें। बाकी यहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, इनको मैं तो वो पहले जब कहा कि इनको आने दीजिए, तशरीफ लाने दीजिए, तो खुद ही आपने देख लिया, सबने अपनी नज़रों से देख लिया कितना ठाठा मारते हुआ समंदर। अब ये लॉन्ग मार्च में भी जो बाकी रह गए उनकी कुर्बानी देना चाहते हैं तो ज़रूर करें। कुर्बान तो बेचारा गरीब आदमी हो गया। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। और वाकई यही बात है कि चाहे ऑपोजिशन का ये जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, लेकिन वो शख्स जो कि इस जरासीम को कैरी करके ले गया और वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जानों पर मत खेलें, सियासत जरूर करें। अपना ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।